ज्यादातर मैंने, समझ रहे हो ना, डिस्कशन ही किया है ना यार। हाँ, तो log x प्लस log 3 बराबर 0। यहाँ से कितना आ जाएगा, log 3x बराबर 0। यहाँ से 3x बाहुबली लगाएंगे तो 3x बराबर 10 का पावर 0 विच इज 1। तो x बराबर 1/3। x बराबर 1/3 आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? सर ये बैच 2 को करवाएंगे ना? बिल्कुल करवाएंगे सानिध्य। सानिध्य सोच रहा बैच 2 को करवाएंगे ना। चलो भाई दूसरे स्विमिंग पूल में चलते हैं भाई, यहाँ पे तो मैंने पढ़ ही नहीं रखा है। तो चलो आज के लिए तैराकी बहुत हो गई। यार एक तो सानिध्य तू हर चीज में बीच में आया है। पहले बैच में भी तू 4 लेक्चर बाद आया था। दूसरे बैच की तो सारी क्लासेस कर रहा है ना तू। दूसरे तालाब में तो ढंग से नहा रहा है ना भाई। वहां नहाता रहना ढंग से। पता पड़ा इधर भी आधा नहाया उधर भी आधा नहाया, नंगा घूम रहा है जिंदगी भर, साबुन लगी हुई है शरीर पे। एग्जाम्पल में दम है या नहीं मेरे बताओ। ऐसा एग्जाम्पल तुमको कौन देगा बताओ। आप लोग ने इमेजिन भी कर लिया ना इसको, साबुन लगी हुई है भाग रहा है इधर से उधर। केंद्रीय विद्यालय का बैनर पहन रखा है इसने। सानिध्य सोच रहा होगा अब कुछ बोलूंगा ही नहीं सर की क्लास में। सानिध्य मजाक करते रहते रहे हम। टेंशन मत लेना भाई। तेजस देशमुख जबरदस्त नहीं होता है यार, जबरदस्त होता है सर आप। अरे वाह सिद्धि गुंजर। हाँ बच्चों। अच्छा जेठालाल, तुम लोग सब तारक मेहता फैन लग रहे हो। मेरे को तो वो सही लगता है भाई, तारक मेहता में वो एक एपिसोड है ना, बोले बेटा मस्ती मस्ती नहीं। वो मस्ती नहीं मस्ती बोलता है। बेटा मस्ती नहीं। हाँ बच्चों साइनिस्ट, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो देखो बच्चों ये समझ में एक्स की वैल्यू 1/3। अब एक्स की वैल्यू को ना यहाँ पे डाल देना बच्चों, एक्स की वैल्यू को यहाँ पे डाल देना। वाई अपने आप 1/4 आ जाएगा। बिल्कुल अंकित, बाद में गोली भी बोलता है जेठा मस्ती नहीं। सही बात है, बाद में गोली भी बोलता है। हाँ चोक्को मोको सब याद है यार, मैं तब कॉलेज में था, कॉलेज से जब भी घर आता था घर पे यही चल रहा होता था, तो चोक्को मोको सब देखा है मैंने। बोलता है ना कोई बात नहीं, हमें भी नहीं रखना उनसे रिश्ता। हमारी तरफ से भी कोई जबरदस्ती नहीं है। चले बच्चों आगे बढ़े, छाप लिया, अब बच्चों थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ठीक है ना। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, आज तुमने कहा कि मस्ती करो बहुत मस्ती हो गई। अब बच्चों मस्ती नहीं। अब आ जाओ भाई, अब आ जाओ। डिस्कशन भी बहुत हो गया बच्चों, ठीक है ना, डिस्कशन बहुत हो गया। अब अब हेडिंग डाल दो बच्चों, हेडिंग डाल दो, प्री बर्थडे मस्ती। हाँ यार बर्थडे पे तो हम लोग हर साल इतनी मस्ती करते हैं भाई साहब। पूछो ही मत, पूछो ही मत, पार्टी वार्टी करते हैं यार बढ़िया। ये क्या, किसी ने चमगादड़ खा लिया और हम लोग पार्टी नहीं कर पा रहे हैं, बताओ। म्यूजिक, हाँ भाई गाने वाने गाते हैं बच्चे, एकदम शानदार गाने गाते हैं यार, क्या बताऊं मैं। कोई गाना सुनाना चाहेगा आप में से? बच्चों एक गैलन कितना होता है, एक गैलन? एक गैलन कितना होता है बच्चों? नो पार्टी दिस ईयर वाई? यार वही ना।
जाने दो, बाद में दे दो पार्टी। पैसे, अबे मेरे को पैसे नहीं बचाने हैं यार, मेरे को पैसे बचाने ही नहीं है। ठीक है, मैंने भी वही सर्च कर लिया, 1.8 लीटर होता है आधा गैलन। हाँ बच्चों, अगले साल में हम पार्ट साथ में पार्टी देंगे। अरे हाँ यार, बर्थडे पे तो भाई बहुत धमाका करते हैं हम। तो करते हैं, अगले साल करते हैं, पक्की बात है। पिज्जा पार्टी करते हैं। बच्चों, नोट्स निकाल लेना, नोट्स निकाल लेना, नोट्स निकाल लेना बच्चों। बच्चों हेडिंग डाल देना, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री ऐसा मतलब को हेडिंग डालना, सुनो सुनो, हेडिंग डालना, ट्रिग्नोमेट्री। हाँ, पेज छोड़ दो, दो तीन तीन चार पेज छोड़ दो, कुछ अच्छी बातें करने के लिए, हर टॉपिक के बाद पेज छोड़ दिया करो। ट्रिग्नोमेट्री फेज 1, कंपाउंड एंगल्स, कंपाउंड एंगल्स और कंपाउंड एंगल्स, ठीक है। या ब्रैकेट में लिख देंगे ट्रिगो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अच्छे से बताया तो मैं इतना क्यों लिखवा रहा हूँ, सुनो सुनो रे बच्चों, अब ध्यान से सुनो। जो ट्रिगो होता है ना अपना, जो ट्रिगो होता है ना, उसके चार पार्ट होते हैं, चार पार्ट होते हैं, ठीक है ना। चार पार्ट कौन कौन से होते हैं, ऐसे इस तरह से होते हैं। ट्रिगो ट्रिगो 1, 2, 3, 4। जो 1 है उसका नाम होता है कंपाउंड एंगल्स या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इस टॉपिक में लगभग लगभग हम सिर्फ आइडेंटिटीज ही पढ़ेंगे, मतलब आइडेंटिटीज से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। बहुत बड़ा टॉपिक है, ऐसा छोटा टॉपिक नहीं है, पर समझ लो ना, सिर्फ आइडेंटिटीज हम लोग पढ़ेंगे। फिर एक आता है फेज 2, वो आएगा ट्रिगो इक्वेशंस। ट्रिगो इक्वेशंस समझ रहे हो ना बच्चों, ट्रिगो इक्वेशंस। आएगा फेज 3, वो आएगा सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। और फिर आएगा फेज 4, वो आएगा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। समझ में आ रहा है क्या, चार चीजें हम लोग पढ़ेंगे।
समझ में आया ना बच्चों? तो अभी अपन पढ़ रहे हैं कंपाउंड एंगल्स, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। दो नाम है इसके, मतलब कंपाउंड एंगल्स भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये सब एक ही फ्लो में पढ़ेंगे क्या? नहीं 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 यार देवेश, देवेश हम कैसे पढ़ेंगे इसको? सबसे पहले तो ये पढ़ेंगे पहला वाला, उसके बाद थोड़े टाइम बाद, लगभग यूं समझ लो 1 महीने बाद अपन ये सेकंड वाला पढ़ेंगे। फिर लगभग 3-4 महीने बाद फोर्थ वाला पढ़ेंगे, और सबसे आखिर में थर्ड वाला पढ़ेंगे। ठीक है ना? एक फ्लो में नहीं पढ़ेंगे, बहुत गैप गैप में पढ़ेंगे। ठीक है? तो उसके बाद लिखना, तो कंपाउंड एंगल्स पढ़ रहे हैं ना हम लोग। तो कुछ बच्चों ने पढ़ रखा होगा जो शुरू में नए नए आए थे, ठीक है ना? तो उन लोग के लिए थोड़ा सा अभी रिपीट पे चलेगा, पर मैंने तब भी बोला था कि यार वापस पढ़ना पड़ेगा, कोई बात नहीं। पहले तो मैं एकदम सिंपल बता देता हूँ बच्चों, इतना तो पता है ना साइन थीटा कितना होता है यार, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, ये तो सब पता है ना। थीटा बेस बाय हाइपोटेनियस टेन थीटा होता है, इतना तो पता होना चाहिए यार बच्चों, ठीक है ना? नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं। टेन थीटा बेस विच इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, वही तो हमने सिखाया। हाँ, इतना तो अभी तक आया ही होगा यार। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर करूंगा मैं, तो कितना आ जाएगा? बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, मतलब एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर मतलब 1। समझ में आ रहा है क्या बच्चों? साइन का रेसिप्रोकल कितना होता है? साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, ये होता है एच बाई पी। होता है सेक थीटा, ये होता है एच बाई बी। और टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, ये होता है बाई पी। समझ में आ रहा है क्या? छापते जाना बच्चों मेरे साथ साथ। यार को मैं पहले छाप लेता हूँ, फिर छाप लेना। सर आपका वॉइस लैग कर रहा है बच्चों, मेरा वॉइस लैग कर रहा है क्या? ठीक है ठीक है ठीक है, अभी हो जाएगा, सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या बोलूंगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1। और सिमिलरली लिख देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी होता है 1। ये फटाफट छाप लेंगे। इसको छाप लेंगे बच्चों। छापा क्या बच्चों? ठीक है, तो उसके बाद बच्चों यार ये सब याद रखना है आपको। क्या सब याद रखना है?
कि देखो ये सब आपको याद ही होगा, पर देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना। फटाफट मुझे बताना 1 प्लस सेक स्क्वायर कितना होता है, 1 प्लस सेक स्क्वायर, जल्दी बताओ, फटाफट टाइप करो, 1 प्लस सेक स्क्वायर कितना होता है। सब गलत, सब गलत, सब गलत, कुछ भी नहीं होता है 1 प्लस सेक स्क्वायर, यही तो आप लोग की गलती है बच्चों, यही तो आप लोग की गलती है। 1 प्लस सेक स्क्वायर देख के कुछ भी नहीं होना चाहिए। 1 प्लस, देखो अब अच्छे से समझ लो, समझ लो, इस तरह से, इस बेसिक लेवल से आइडेंटिटी याद करते हुए चलो। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, साइन स्क्वायर कितना होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर। इसको मत छापना, इसको मत छापने की जरूरत नहीं है। फिर सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर होता है 1, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर कितना होता है, सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना होता है, टेन स्क्वायर थीटा। इनको घूर घूर के देखो, ये तो डब्बे में ना, इनको घूर घूर के देखो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। 1 प्लस के साथ टेन स्क्वायर ही अच्छा लगना चाहिए, देखते रहो, देखते रहो, तब तक देखते रहो जब तक मोहब्बत ना हो जाए। हुई क्या मोहब्बत, देखते रहो इनको, देखते रहो, वरना फिर फालतू बातें करोगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर। बिल्कुल सम्मिलन, सही बोल रहा है। क्या बोल रहा है, 1 प्लस सेक स्क्वायर कितना होगा, हाँ ठीक है, सही बोल रहा है। छाप लिया क्या बच्चों, उनको देख लिया क्या, मतलब बहुत अच्छे से देख लिया क्या, बहुत अच्छे से देख लिया क्या। अब मेरे को बहुत अच्छे से अगर आपने देख लिया है, बहुत अच्छे से अगर आपने देख लिया है, तो अब फटाफट बताना मेरे को, फटाफट बताना कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना होता है। कॉट स्क्वायर, माइनस कॉट स्क्वायर नहीं, कॉट स्क्वायर। वो यार तुमने ढंग से मोहब्बत ही नहीं करी। 1 प्लस कॉट स्क्वायर कितना होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कितना होता है, कोसेक स्क्वायर, बिल्कुल सही। 1 माइनस कोसेक स्क्वायर कुछ होता है, 1 माइनस कोसेक स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस कॉट स्क्वायर, बिल्कुल सही जवाब बच्चों, माइनस कॉट स्क्वायर। ये सब एकदम दिमाग में बस जाना चाहिए बच्चों। सेक स्क्वायर माइनस 1, सेक स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस 1, टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर, 1 माइनस टेन स्क्वायर, 1 माइनस टेन स्क्वायर, कुछ नहीं, नथिंग, मतलब कुछ अच्छा तो नहीं होता है, ठीक है ना, नथिंग, कुछ अच्छा तो नहीं होता है। इल्ले इल्ले, इल्ले लिख रहा है एक लड़का यार। तो ये एकदम दिमाग में बस जाना चाहिए बच्चों यार, क्योंकि बहुत बार होता है, जैसे देखो मैंने शुरू में पूछा था ना, सब कुछ भी लिख रहे थे, सेक स्क्वायर प्लस 1, सेक स्क्वायर प्लस 1, इल्ले, कुछ नहीं होता है, समझ में आ रहा है ना। सेक स्क्वायर माइनस 1 से मोहब्बत करो, सॉरी,
और 1 + tan² स्मॉल, बहुत बेसिक बातें हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, पर टीचर ना इस पे फोकस नहीं करते हैं, और बच्चा बेचारा हमेशा यही सोचता रहता है कि इसको मैं पूरा सॉल्व निकालते पूरा सॉल्व भी कर लूंगा, समझ रहे हो ना, ये दिक्कत होती है यार। समझ में आ रहा है बच्चों को, कुछ कुछ सवाल करते हैं अपन, कुछ कुछ सवाल करते हैं अपन। सवाल लिखना बच्चों। बच्चों 1 - sin² कितना, 1 - sin² कितना, 1 - sin², cos², sin² -1 कुछ अच्छा नहीं होता है, नो। 1 + sin², 1 + sin², इल्ले। समझ में आ रहा है ना, किसको देख के अच्छा लगना चाहिए, किसको देख के कुछ खास नहीं लगना चाहिए, बस ये बताना चाहता है। क्वेश्चंस लिखना। तो अब देखो, ये क्वेश्चंस तुम बहुत जल्दी जल्दी खत्म कर दोगे। अब ये क्वेश्चंस तुम बहुत जल्दी जल्दी खत्म कर दोगे, अगर तुम बस ये तुम्हारे दिल में बैठ गई ये बातें तो। ये सवाल सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, समीरन एवरीवन पे मत लिख आंसर, एवरीवन पे मत लिख आंसर। ये सब 9वीं 10वीं के सवाल हैं, पर आने जरूरी है बहुत ज्यादा। सही है सभी के आंसर बच्चों। सही है, सभी का आंसर सही है, सारे आंसर्स मैं देख रहा हूँ। सभी के आंसर 1 है बच्चों। देख लो, जैसे sec² -1 कितना होता है, ये होता है tan², और इंटू cot² कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर दूसरा, sec² -1 कितना होता है, tan², tan² का रूट कितना होता है, tan।
तो हो जाएगा कॉस इंटू कोसेक इंटू टेन। टेन कितना होता है, साइन अपॉन कॉस। कॉस से कॉस कट गया, साइन से कोसेक कट गया, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। आंसर आ गया वन। कोसेक स्क्वायर माइनस वन कितना होता है, कॉट स्क्वायर होता है। कॉट स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर फिर से आ जाएगा वन। वन माइनस कॉस स्क्वायर कितना होता है, वन माइनस कॉस स्क्वायर कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा। इंटू वन प्लस कॉट स्क्वायर कितना होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर फिर से कट के वन आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बच्चों? उसी तरह से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन कितना होता है, कॉट स्क्वायर। कॉट स्क्वायर का रूट कितना होता है, कॉट। तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू सेक थीटा इंटू कॉट थीटा। और कॉट को क्या लिखते हैं हम, कॉट को पता है ना आपको, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। अगर नहीं पता तो यहाँ पे लिख देना बच्चों कि ये जो टेन थीटा होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी होता है। और जो कॉस कॉट थीटा होता है वो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी होता है। ये पता है ना बच्चों आप लोग को? इतना तो पता होगा यार, टेन थीटा बराबर साइन अपॉन कॉस होता है, इतना तो मैं मान के चल सकता हूँ। नहीं पता है तो मैंने बता दिया है। तो ये साइन से साइन कट गया, कॉस इंटू सेक बराबर आ जाएगा वन। समझ में आ रहा है क्या? सर वो देखने दो ना ऊपर का जो जस्ट लिखा। हाँ ये लिख लेना भाई। छाप लिया क्या बच्चों? छाप लिया? होमवर्क लिख लेना बच्चों। होमवर्क में क्या दे रहा हूं मैं, एक्सरसाइज थ्री का, एक्सरसाइज थ्री का पहला सवाल, दूसरा, पांचवा, छठा। ये पांच सवाल करके आना एक्सरसाइज थ्री के। ये पांच सवाल करके आना एक्सरसाइज थ्री के, ठीक है बच्चों? चलो यार, बाय बाय बाय। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, बाय बाय बच्चों, बाय बाय बाय। सोहम शुक्रिया यार, थैंक यू, सभी को बहुत बहुत शुक्रिया यार।